नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ मैं जेमिनी के लिए एक सितंबर मंथ की रीडिंग को लेकर। और सितंबर जो नेक्स्ट 15 डेज जो है ये आपके लिए कैसे होने वाले हैं जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, है ना। हमेशा की तरह गाइस आशा करती हूँ ये जो मिथुन राशि की जो वीडियो है, ये जो रीडिंग है आप लोगों को रेजोनेट कर जाएगी। और अगर आपको रेजोनेट कर जाती है तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने इर्द गिर्द शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके आजू बाजू में आपके मिथुन राशि के जो भी पर्सन होंगे उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए मेरी बहुत ही पसंद की जो राशि है जेमिनी, ठीक है। उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसे होने वाले हैं, क्योंकि गाइस मैं भी मिथुन राशि की हूँ तो शायद मैं भी थोड़ा चेक कर लूँ आप लोगों के साथ में कि नेक्स्ट 15 डेज कैसे होने वाले हैं, ठीक है। मेरे लिए भी कैसे होने वाले हैं तो मैं भी चेक कर लूँगी आप लोगों के साथ में ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। नेक्स्ट 15 डेज कैसे होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे फॉलोवर्स के लिए। हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। नेक्स्ट 15 डेज कैसे होने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज, सितंबर मंथ के नेक्स्ट 15 डेज क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ लेकर आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। तो देखिए मिथुन राशि, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिसके साथ में आपके कुछ सालों से या फिर कुछ समय से, ठीक है, या फिर कुछ महीनों से या फिर कुछ वीक से या फिर कुछ दिनों से अगर आपके किसी के भी साथ में अगर टॉक्सिक रिलेशन चल रहे हैं या फिर कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आपकी लाइफ से जाना चाहता है या फिर वो जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से एनर्जी आई हुई है, ठीक है। तो 100% ये जो एनर्जी है ये टॉक्सिक है या फिर आप इनके साथ में डील कर रहे हैं, शायद ये पर्सन आपके लिए नहीं है या फिर आपके लिए नहीं बना हुआ है। और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि प्यार तो बहुत है, ठीक है, आप इस पर्सन से प्यार बहुत करते हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि दिल में तो है लेकिन किस्मत में नहीं है। इस प्रकार से ही इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन से जाता हुआ नजर आ रहा है और आपके जीवन से जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो फिर और भी देख लेते हैं गाइस। तो हो सकता है गाइस कि देखिए सबके साथ में रेजोनेट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग प्रकार से है, लेकिन जो भी निकल कर आ रहा है, जितना आपको रेजोनेट कर रहा है, जितना आपके लिए है उतना आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड निकल कर आया हुआ है, 8 ऑफ कप्स का निकल कर आया हुआ है। और 8 ऑफ कप्स मतलब आपके जीवन से कोई पर्सन जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जो मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है मैं वही आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि 100% आपको रेजोनेट कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए मुझे कोई पर्सन भी जाता हुआ नजर आ रहा है और आपके जीवन में जो कुछ भी फाइनेंशियल जो सिचुएशन भी जो चल रही थी, स्टक सिचुएशन भी जो चल रही थी, वो भी साथ साथ में जा रही है, ठीक है। टॉक्सिक जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो रही है नेक्स्ट 15 डेज में। आपके जीवन से ये सारी चीजें जो टॉक्सिक है आपके लिए, आप फाइनेंशियल आप कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे या फिर कुछ फाइनेंशियल आपके कार्य रुके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी जो चीजें हैं वो मुझे नजर आ रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज में ये जो सारी जो चीजें, देखिए ये जो सारी जो चीजें है गाइज वो आपके जीवन से टाटा बाय बाय कर रही है।
पर्सन भी कोई जाता हुआ नजर आ रहा है किसी की लाइफ से, और किसी की लाइफ से कोई फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी खत्म हो रही है। आपके जो स्टक जो समय था, जो फाइनेंशियल जो स्टक समय था, आप पैसे रुपयों से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ बड़े कार्य नहीं हो पा रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रहा था या फिर कुछ काम नहीं बन पा रहे थे, इस टाइप से एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, देखिए गाइस, जब तक कुलक्ष्मी अगर हमारे घर पर है, जब तक कुलक्ष्मी रहेगी तब तक माँ लक्ष्मी नहीं आ सकती हमारे घर पे, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो गंदगी है, जो टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक लोग है, वो आपके इर्द गिर्द में मंडरा रहे हैं, ठीक है। और जब तक ये लोग नहीं जाएंगे तब तक आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएंगी। तो सेम उसी प्रकार से ये जो कुलक्ष्मी है ये आपके जीवन से जा रही है और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी जी आ रही है, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी के आने से आपका जीवन जो है ये अब बहुत ही शानदार और खुशबूदार होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो मिथुन राशि के जो जातक है, मैं देख पा रही हूँ कि काफी लंबे समय से आप लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में, टॉक्सिक सिचुएशन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग, और कितना एफर्ट लगा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल जाए और ऐसी सिचुएशन से आप फ्री हो जाए, ठीक है। तो देखिए, ईश्वर ने तो आपको एक राजा की तरह जीवन जीने के लिए ही इस धरती पर भेजा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ कार्मिक बंधनों के कारण, कुछ टॉक्सिक रिलेशन के कारण आप इस बंधनों से फ्री नहीं हो पा रहे थे, और जो जीवन जीने के लिए आप इस धरती पर आए हुए हैं उस जीवन को आप नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो आप मिथुन राशि के जो जातक है वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, हर चीज में बैलेंस बनाकर जीवन को जीने वाले हैं, हर चीज को मेंटेन करने वाले हैं, क्वालिटी उनके अंदर में भर भर कर है, ठीक है। हिम्मत से, साहस से, पेशेंस से, हर चीज से उनके अंदर का जो एक वो जो जज्बा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए तो आपको ईश्वर ने मिथुन राशि से नवाजा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो कैपेसिटी वो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हर क्वालिटी, ठीक है, हर क्वालिटी होती है मिथुन राशि में। तो देखिए, इसीलिए तो आपको ये जो मिथुन राशि में आपको दिया गया है, ताकि आप जो राजा का जो जीवन है, जो रानी का जो जीवन है, वो जीवन जीने के लिए ही आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा हुआ है। अबंडन से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, मान सम्मान से भरा हुआ, सत्ता से भरा हुआ, ये जो सब कुछ जो ईश्वर आपको देना चाहता है, और ये सब कुछ पाने के लिए ही आपको इतनी सारी चीजों से डील करना पड़ा गाइस, ठीक है। क्योंकि जितने बड़े डिजायर होते हैं, जितने बड़े सपने होते हैं, उतने ही हमारा जो रास्ता होता है वो बहुत कठिन होता है, ठीक है। और इसीलिए ईश्वर हमारी समय समय पर परीक्षाएं लेते हैं, समय समय पर हमें ठोकरें मिलती है, समय समय पर मिथुन राशि वालों को बहुत तरासा जाता है, बहुत उनको निखारा जाता है, बहुत उनकी परीक्षाएं ली जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपने इतनी परीक्षाएं दी है, इतना स्ट्रगल फेस किया हुआ है, और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने कई ऐसे टॉक्सिक लोगों का सामना किया है, कई टॉक्सिक सिचुएशन का सामना किया है, आर्थिक परिस्थितियों का सामना किया है, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आपने यहाँ तक आप आए हुए हैं, ठीक है। तो 100% आपको इतनी सारी जो डिफिकल्टीज है वहां से आपको निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो सक्सेस का जो रास्ता होता है गाइज वो आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी सफलता होती है। सेम उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में इतने सारे जो ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, वो सब कुछ आपने देख लिया है, और इसीलिए ये जो सितंबर का जो मंथ है, जो नेक्स्ट 15 डेज है, उसके अंदर में आप देख पाएंगे कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन आपके जीवन से टाटा बाय बाय करने वाली है, और आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग के तौर पर आपके जीवन में जो ईश्वर ने जो ब्लेसिंग रखी हुई है आप लोगों के लिए, जो गिफ्ट रखे हुए हैं, ठीक है, जो गिफ्ट रखे हुए हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे, तो वो जो गिफ्ट है, वो जो देने का जो सही समय है अब आपका आ चुका है। लेकिन ये पहले कुलक्ष्मी आपके जीवन से निकल जाए, ये टॉक्सिक लोग जो है पहले निकल जाए,
उसके बाद में आपके जीवन में एक राजा जैसा जीवन, एक रानी के जैसा जीवन ईश्वर आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि इस साइकिल से आप अब बाहर निकल रहे हैं। आपका जो साइकिल है ये खत्म हो रहा है, रिलीज हो रहा है। आपने अपने कर्मों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस साइकिल को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। इस एग्जाम में आप पास हो चुके हैं और इसलिए अब ईश्वर ने जो आपके लिए जो मार्क्स रखे हैं, ठीक है, जो गुण रखे हैं, जो पदवी रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो वो जो पदवी है वो आपको मिलती हुई नजर आ रही है। वो जो राजा की जो गद्दी होती है ना, राजा की जो गद्दी होती है, राजा की जो सीट होती है ना, सिंहासन होता है, उसका जो सिंहासन होता है, वो सिंहासन आपके लिए रखा गया था, ठीक है, हिडन रखा गया था। तो देखिए इस सीट पर आप बैठने वाले हैं और मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि जो टॉक्सिक सिचुएशन निकलने के बाद में अगर आप मिथुन राशि के लोग, अगर आप किसी पार्टनर का अगर वेट कर रहे हैं तो आपके जीवन में एक राजा की तरह, एक बादशाह की तरह पर्सनालिटी का जो पर्सन है वो आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। आप मेल है, फीमेल है, आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप किंग है तो आपके लिए क्वीन आ रही है, अगर आप क्वीन है तो आपके लिए किंग आ रहा है। तो आपके जीवन में कोई बहुत ही परफेक्ट पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए इस पार्टनर के लायक आप बन चुके हैं और ये जो पार्टनर है वो आपके लायक बन चुका है, क्योंकि ईश्वर ने दोनों को तपाया हुआ है और दोनों को भी कार्मिक जो भी सिचुएशन है, जो भी कार्मिक जो पैटर्न था, जो साइकिल था, उसको कंप्लीट करवाया गया है आप दोनों को भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने किया है और उसने नहीं किया है, ऐसा नहीं है, दोनों ने भी इस साइकिल को कंप्लीट किया हुआ है, तभी आप एक दूसरे के काबिल बन चुके हैं और इसीलिए ये जो पर्सन है अब आपके जीवन में भेजा जा रहा है। और ये पर्सन एक राजा से कम नजर नहीं आ रहा है। एक राजा मीन्स गाइस ऐसा नहीं कि राजा है तो इसके पास ये होगा, लेकिन एक पर्सनालिटी होती है किंग की पर्सनालिटी। किंग की पर्सनालिटी क्या होती है, जैसे सूर्य जो होता है, सूर्य किंग है, ठीक है, ग्रहों का राजा, ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य है। तो सूर्य कितना साहसी होता है, सूर्य दूसरों को एनर्जी देने वाला होता है, उत्साह देने वाला होता है, बहुत सारी क्वालिटीज उसके अंदर में होती है। सेम उसी प्रकार से गाइस ये जो पर्सन है इसके अंदर में भी वो क्वालिटी है कि जिसके माध्यम से ये दूसरों को ऊर्जा दे सकता है, दूसरों को पावर दे सकता है, दूसरों को हील कर सकता है, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना। तो इस प्रकार से ये जो एनर्जी है इस पर्सन के अंदर में है, सेम वो जो एनर्जी है वो भी आपके अंदर में है, क्योंकि ईश्वर ने दोनों को भी बहुत तपाया है, दोनों की बहुत कड़ी परीक्षाएं ली गई है, तब कहीं पर जाकर अब आप दोनों कहीं पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपकी तरफ आ रही है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में कभी भी हो सकती है गाइस, ये जो सिचुएशन है कभी भी आपके जीवन में आपको मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है, ठीक है। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए टावर, ठीक है, इस प्रकार से टावर हो रहा है, एक प्रकार का झटका, ठीक है, झटका लगने वाला टावर। ओके, जैसे कि देखिएगा इस पास्ट में भी आपके साथ में ऐसे ही टावर हुए हैं। कोई पर्सन था जो आपको सडनली छोड़ के चला गया था, है ना, या फिर हो सकती है कि ये जो मैं अभी एनर्जी में बता रही हूँ हो सकता है कि पास्ट की हो सकती है, बहुत पहले की हो सकती है, या फिर अगर किसी की लाइफ में अगर कुछ टॉक्सिक सिचुएशन अगर चल रही है तो वो आपके जीवन से 15 दिनों में पूरे तरीके से हटने वाली है, ठीक है, खत्म होने वाली है आपके जीवन से। द टावर की एनर्जी अभी ये बता रही है कि जैसे पास्ट में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट हुआ था, अचानक जो आपको झटका लगा हुआ था, उसी प्रकार से अभी भी आपके जीवन में टावर मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। और ये जो टावर मूवमेंट होने वाला है ये बहुत पॉजिटिव वे में होने वाला है, क्योंकि निगेटिव तो चीजें निकल चुकी है, इसलिए पॉजिटिव चीजें अब आ रही है, आपके जीवन में खुशी आ रही है, आपके जीवन में पॉजिटिविटीज आ रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जिन लोगों को पाने के लिए आपने इतना बड़ा संघर्ष किया हुआ है, इसीलिए आपके जीवन में अब अच्छे लोगों को भेजा जा रहा है। और ये टावर मूवमेंट ऐसा होगा गाइस कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार ये करते हैं, मतलब तो गलत लोगों से ही पाला पड़ता है, तो हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं ईश्वर को कि
अब हमारे बस का तो काम नहीं है लोगों को अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से ढूंढना, अच्छे लोगों को सर्व करना, अब हमारा तो काम नहीं है। हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं कि ईश्वर जो कुछ भी हमारे लिए जो अच्छा है, ठीक है, हमारे भाग्य में आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है तो आप हमें दीजिए, क्योंकि वो काबिलियत हमारे में अंदर में नहीं है कि हम सही पर्सन का चुनाव कर सके। तो ईश्वर के ऊपर हम सरेंडर कर देते हैं। तो सेम टाइम ईश्वर भी फिर हमारे जीवन में ऐसा सदमा देते हैं, ऐसा झटका देते हैं कि हम उसे समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसा भी कभी हो सकता है। ठीक है, तो आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या मैं ये भी डिजर्व करता था या फिर मैं ये भी डिजर्व करती थी। क्या इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा पर्सन, इतना अच्छा जॉब, इतना अच्छा करियर, इतनी सारी अच्छी चीजें क्या मुझे मिलने वाली थी, मुझे नहीं पता था। इस प्रकार से कोई ऐसा टावर मोमेंट आपके जीवन में हो रहा है कि सडनली आपको ईश्वर की तरफ से जो गिफ्ट आपके लिए जो हिडन रखे हुए थे, छुपा के रखा हुआ था, आपको दिखाई नहीं दिया जा रहा था और आप बहुत ही परेशान चल रहे थे कि जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी अपेक्षा है, जो मैं पाना चाहता हूँ, वो मुझे कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा। तो ये सारे जो कंफ्यूजन से आप बाहर निकलने वाले हैं। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 100% ये जो टावर मोमेंट मुझे नजर आ रहा है आपके जीवन में, कुछ लोगों के लिए तो 10, 16 में 7, ओके। तो 100% मुझे ये जो टावर मूवमेंट है वो 1 हफ्ते के अंदर में होता हुआ आप लोगों के जीवन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा गाइस कि जो टावर मूवमेंट है किसके साथ में हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े बदलाव जेमिनी के साथ में हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा सॉर्ट्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो 100% आप करियर वाइज भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करियर वाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जिस अपॉर्चुनिटीज का आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट तो कर रहे हैं लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी आप नहीं जानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलने वाली है। हो सकता है गाइस कि आपने कुछ और प्लान बनाए हैं और ईश्वर ने कुछ और प्लान बनाया आपके लिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है मुझे ईश्वर की तरफ से आपको प्राप्त हो रही है। ईश्वर आपके जीवन में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं जो आपके डिक्शनरी में शायद नहीं है, आपने नहीं सोचा है। ठीक है, आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है इस चीज को, वो चीज आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि मिथुन राशि के जो जातक हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर वाइज, लव लाइफ वाइज बहुत आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके साथ में जो भी चीजें जो घटित हो रही है ना, ये चीजें आप किसी को शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, किसी को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, है ना, आपके अपने ही लोग मुझे आपसे ज्वेलस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हो सकता है कि ये लोग आपसे, देखिए ज्वेलस तो 100% होना ही है गाइस, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे लोग, इतना सारा सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है और उनके जीवन में तो वही चल रहा है ना, जो पुराना है वही चल रहा है उनके जीवन में, और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है 100%। तो देखिए ज्वेलर्स तो लोग रहेंगे ही, तो इसलिए आपको ये सारी जो चीजें हैं अपने मन तक ही रखना है, शेयर नहीं करना है, वरना कुछ नहीं होने वाला है गाइस। ठीक है, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है उसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन फिर भी बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए आप आपके जो हिडन गिफ्ट्स है जो ईश्वर आपको दे रहा है उसको आप अपने आप तक ही सीमित रखें। ठीक है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, और पहले आप बहुत प्रॉब्लम में से गुजर चुके हैं। ईश्वर आपके जीवन में खुशियां दे रहे हैं तो उसको एंजॉय कीजिए, अपने आप ही तक के रखें, जो आप कर रहे हैं अपने आप तक रखें, किसी को शेयर ना करें क्योंकि बुरी नजर लग जाती है। ठीक है, तो हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सके तो मिथुन राशि वाले जो है ना, थोड़ा सा अगर जेंट्स भी अगर है, ठीक है, जेंट्स भी अगर है तो कहीं पर ऐसा काला टीका लगा लिया कीजिए, क्योंकि मिथुन राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही जो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत ही रुबाबदार होती है, बहुत ही स्मार्ट होती है, सुंदर होती है, हाइट पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, नॉलेजेबल होते हैं और बहुत लग्जरियस लाइफ को जीने वाले होते हैं। मतलब बहुत सारी जो क्वालिटी होती है इसमें होती है गाइस। ठीक है, चाहे आप जेंट्स है चाहे सॉरी फीमेल है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आप लोगों की होती है।
तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कोई काला टीका लगा लीजिए जिससे कि आपको नजर ना लगे। ठीक है गाइस, हरे राम हरे राम। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है आप लोगों के लिए कि जो आप अपने कंधों पे जो बोझ लेकर चल रहे थे, ठीक है, हो सकता है फैमिली की जो जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर, आप कुछ कर कहीं अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ नया नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो जिम्मेदारियां का जो बोझ है ना आपके कंधों से बाहर निकल रहा है। आप इस बोझ को, एक्चुअली ये बोझ नहीं है ना, जिम्मेदारियां होती है हमारे परिवार की, हमारे फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां होती है। तो हम इस जिम्मेदारियों को पूरा करते करते हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी आपके ऊपर से जो जिम्मेदारियां है ना वो खत्म होने वाली है। या एक प्रकार से ये जो जिम्मेदारियां है इसको अब आप थोड़ा सा रोकने वाले हैं और ज़्यादा जो है आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते हुए, सेल्फ लव करते हुए, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए, इस प्रकार से आप लोगों की जर्नी मुझे नज़र आ रही है। तो ये जो आप बोझ है जो ये है निकलता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। वाह, तो मुझे कहीं पर आप लोगों की नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप नेक्स्ट 15 डेज में आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है। ठीक है, या फिर करियर वाइज भी आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं सिटी चेंज कर रहे हैं, कहीं प्लेस चेंज कर रहे हैं, या फिर किसी से मिलने जा रहे हैं। इस प्रकार से मुझे ट्रैवलिंग की ऊर्जा निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो देखिए, अगर पर्सन की अगर बात करेगा इस, तो ये जो पर्सन है ना ये मुझे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन नजर आ रहा है, बहुत ही एक नॉलेजेबल पर्सन नजर आ रहा है। और ये जो पर्सन है इसके अंदर में क्वालिटी, इतनी डीप क्वालिटी है ना इसके अंदर में कि शायद ऐसे लोगों को तो कोई समझ भी नहीं सकता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है, और ऐसा पर्सन आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप उनकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है आप लोगों के लिए। या फिर कुछ लोग करियर वाइज भी आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई काम है आपका, उस काम को करने के लिए जा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग 100% नेक्स्ट 15 डेज में मुझे मिथुन राशि के जातकों की नजर आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। तो नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई आपको देता हुआ भी नजर आ रहा है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ये इंफॉर्मेशन किसी भी बारे में हो सकती है। तो कोई इंफॉर्मेशन आपको देता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ जो हिडन है, जो आपको नहीं मालूम है कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक है, किसी के माध्यम से हो सकता है कि ये जो लोग है, ये आपके कोई फैमिली के लोग हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर कुछ अचानक कोई घटना हो गई, इस प्रकार से मुझे कुछ नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको ये जो न्यूज है सुनने मिलेगी। और ये जो न्यूज है गाइस ये बहुत खराब नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक ही है, लेकिन आपको नहीं पता है। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ कोई गलत किया है, या फिर कुछ ना कुछ है जो किसी के माध्यम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट 15 डेज में देखिए, मैंने तो पहले ही कार्ड निकाल लिया था गाइस कि कोई पर्सन है जो आपके जीवन से जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। कोई आपको धोखा देके जा रहा है, सडनली जा रहा है, आपको न बताते हुए जा रहा है ना, इस प्रकार से भी एनर्जी आई है। लास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया हुआ है। इसका मतलब कोई जो है, जो आपका दिल छन्नी छन्नी करके जा रहा है, या फिर आप किसी का दिल छन्नी छन्नी कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप खुद अपने जीवन से निकाल रहे हैं। जिन्होंने आपका
जीना हराम कर दिया है, जिन्होंने आपके जीवन की वाट लगा दी है, ऐसे लोगों को, या फिर आप खुद निकाल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपको कोई धोखा दे रहा है, इस प्रकार से भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद गाइस देखिए, आप जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, इसीलिए देखिए सोलमेट का भी कार्ड आया हुआ है, द लवर्स का कार्ड आया हुआ है। जब तक आप इस एनर्जी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा नहीं, कोई ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं। जब तक आप ऐसे निगेटिव लोगों को, निगेटिव इन्वायरमेंट को, निगेटिव सिचुएशन को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप नई चीजों को आप ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वही मैं देख पा रही हूँ गाइज मिथुन राशि वालों के लिए कि कोई ऐसे टॉक्सिक पर्सन है जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपका समय खराब कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। इस प्रकार से कुछ एनर्जी नजर आ रही है। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में ये जो भी ड्रामा जो भी क्रिएट हो रहा है आप लोगों के साथ में, ये खत्म होगा और आपका जो रियल पार्टनर है, जो सच्चा जीवन साथी है, वो आपके जीवन में आने वाला है। द लवर्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो जो ईश्वर ने आपके लिए गिफ्ट हिडन छुपा के रखा था, ठीक है, अभी तक आप अपना प्रयास कर रहे थे कि कौन पर्सन है जो मेरे लिए है, कौन सी करियर वाइज कौन सी चीजें जो है वो मेरे लिए है, ये आप अपने से ढूंढ रहे थे। ठीक है, लेकिन ईश्वर आपको जो दे रहे हैं, जो आपके लिए सही है, तो ऐसे ही पर्सन को आपके जीवन में भेज रहे हैं जो आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए सही है। तो नेक्स्ट 15 डेज में ये सारा जो खुलासा है मिथुन राशि वालों के लिए, सारा खुलासा होने वाला है कि आपके लिए कौन परफेक्ट है। ठीक है, आपके लिए कौन सही है, क्योंकि ईश्वर ने जो रखा है वो आपको दिया जा रहा है अभी, और आपकी जो सर्चिंग है या फिर आपकी जो भी तलाश है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, और आपके जीवन में लॉयल पार्टनर भेजा जा रहा है, आपका सोल पार्टनर आपके जीवन में भेजा जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। वाह, तो चलिए गाइस, नेक्स्ट 15 डेज में आपके तरफ मनी अमाउंट भी आता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो मनी अमाउंट होगा, आपने हो सकता है किसी को दिया है, किसी को उधार दिया है, किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप किसी से कि ये मनी अमाउंट आप तक पहुंचना चाहिए, तो ऐसा मनी अमाउंट आपके पास में पहुंच रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि सारे एरियाज में मिथुन राशि वालों की बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट 15 डेज में बहुत सारी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि आपके कार्य बन रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं, आपके तरफ सारी जो चीजें हैं ये सही होती हुई नजर आ रही है, और कुछ चीजें निकलते हुए नजर आ रही है। तो जो निकल रहा है गाइज उसे निकलने दीजिए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए। ठीक है, क्योंकि रोकने से कोई मतलब नहीं है, वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा, आपके मर्जी से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि ईश्वर हमारे माता पिता है, हमारे फ्रेंड है, सब कुछ वही है हमारे लिए। हमारे जो भाग्य के जो रचयिता है वही है, इसलिए उन्होंने जो लिखा है वही हमें मिलेगा। तो इसलिए सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि जो मिलेगा उसे ले लीजिए और आगे बढ़िए, खुशी खुशी आगे बढ़िए। ठीक है, तो आशा करती हूँ गाइज कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।